हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई स्किल बूस्टर में। तो चलिए आज हम RSCIT की एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम RSCIT के पिछले आए हुए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड अब आने वाले एग्जामों में क्वेश्चंस जो बनते हैं उन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड कोई नकल यानी डुप्लीकेट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो ध्यान रहे, शॉर्टकट की डुप्लीकेट बनाने के लिए पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल के अंदर सेम है। तो वो है कंट्रोल के साथ डी। डी माने डुप्लीकेट। तो कंट्रोल के साथ अगर हम डी प्रेस करेंगे तो उससे फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। सॉरी, फाइल नहीं, किसी भी स्लाइड की, या फिर कोई भी हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ हो, कोई फोटो लिया हुआ हो या कोई शेप लिया हुआ, अगर उसे हमें डुप्लीकेट बनाना है तो हम कंट्रोल डी का यूज करते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस क्या काम आता है? कंट्रोल एस काम आता है, कंट्रोल एस का यूज होता है सेव करने के लिए, फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए। अच्छा, कंट्रोल एस सब में काम करेगा, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के अंदर। चलिए, कंट्रोल सी क्या काम करता है? तो देखिए, कंट्रोल सी जो है वो कॉपी करने के काम आता है। कंट्रोल एक्स कट करने के काम आता है, कंट्रोल सी कॉपी करने के काम आता है। अच्छा, कंट्रोल वी क्या काम आता है? तो देखिए, कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट करना, यानी हम जब कॉपी या कट कर लेते किसी फाइल को तो अब उसको पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी भी स्तंभ को यानी कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ध्यान रहे, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अच्छा, अगर हम शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबा देते हैं तो इससे हमारी रो रो सेलेक्ट होती है। ठीक है, कॉलम नहीं, क्या सेलेक्ट होती है? रो सेलेक्ट होती है। और अगर हम कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के साथ स्पेस बार यूज करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि शिफ्ट के साथ स्पेस बार यूज करने से हम क्या यूज कर सकते हैं? रो को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेव एज संवाद किस तरीके से यूज होता है, यानी सेव एज के लिए क्या शॉर्टकट की है? ध्यान रहे, वैसे तो सेव एज के लिए शॉर्टकट की है F12। F12 यानी फंक्शन की जो 12 है, लास्ट वाली फंक्शन की है, उसको प्रेस करने से हम सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अलग सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ध्यान रहे इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। इसको प्रेस करने से आप सेव एज के ऑप्शंस को ओपन कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल एस क्या काम करता है? कंट्रोल एस सेव करने के काम आता है। अच्छा, कंट्रोल ओ क्या काम करता है? कंट्रोल ओ ओपन करने के काम आता है। अच्छा, यहाँ एक और शॉर्टकट की दी हुई है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस एस। इसका कोई एक्सेल के अंदर यूज नहीं दिखा है मैंने। तो कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस एस अगर आपको वर्ड में दिखाया जाए तो वहां पर यानी स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस एस का यूज करते हैं MS वर्ड के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ध्यान रहे, एक्सटेंशन मतलब किसी भी फाइल के पीछे लगने वाला। जैसे कोई फोटो वाली फाइल होती है तो उसके पीछे लगा हुआ आता है JPEG या PNG। कुछ इस तरीके से ही जब हम वर्ड की फाइल बनाते हैं तो वो फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है। DOC ना होकर DOCX होती है। तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रहे, DOCX होती है। पुराने जो आते थे 2003 2007 उन सब में DOC यूज होता था। अच्छा, अगली क्वेश्चन पर हम आते हैं, 6 क्वेश्चन, जिसमें है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक फ्रीज पेन का आप कैसे यूज करोगे? तो ध्यान रहे, फ्रीज पेन का यूज करने के लिए आप व्यू टैब में जाओगे। कहां पर? व्यू टैब में। व्यू टैब में आपको फ्रीज ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, फ्रीज ऑप्शन काम क्या करता है? तो देखिए, हम कभी कभार कुछ लिखते हैं, हम चाहते हैं कि वो स्क्रॉल ना, वो परमानेंट ऊपर ही रहे, तो हम उस जगह को फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज मतलब जमाना। तो हमारा ये यूज होता है फ्रीज पेन से। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं हम। 7th क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 के अंदर दूसरों के साथ लिंक यानी साझा करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? तो ध्यान रहे, हम ब्रॉडकास्ट का यूज करते हैं। यानी ब्रॉडकास्ट का ही ऑप्शन है, ब्रॉडकास्ट यूर प्रेजेंटेशन एंड ब्रॉडकास्ट का ही हम यूज करेंगे। तो अगर थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही मिल जाया करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड जोड़ने, हटाने या स्वरूपित करने के लिए, यानी उसमें एडिंग, डिलीटिंग और फॉर्मेटिंग करने के लिए हम
किस चीज़ का यूज कर सकते हैं? तो ध्यान रहे, हम किसी भी पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में होम टैब ही, वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, इन सब में होम टैब एक ऐसी चीज़ है जहां पर हम एडिटिंग, डिलीटिंग और फॉर्मेटिंग करना सीखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे वो कौन सा टैब है? होम टैब। अच्छा, किसी फाइल को के अंदर कुछ चीज़ें इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं। अच्छा, ट्रांजेक्शन लगाने के लिए ट्रांजेक्शन टैब का यूज़ करते हैं। और अगर हमें थीम वगैरह लेनी है तो हम डिज़ाइन टैब का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इन सारे टैबों का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन में फाइल के स्लाइड शो के लिए हम क्या करते हैं? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रहे स्लाइड शो के लिए दो ऑप्शन है। एक तो आप F5 प्रेस करके स्लाइड शो कर सकते हैं, एक दूसरी चीज और कि आप स्लाइड शो ऑप्शन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जो आपको स्लाइड शो मेन्यू में दिखेगा। ठीक है, एक छोटा सा टीवी जैसा साइन होता है, उस पर आप क्लिक करके स्लाइड शो ओपन कर सकते हैं। स्लाइड शो यानी आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसको देखने के लिए। तो ध्यान रहे क्या है, F5 प्रेस करना है या फिर शो स्लाइड शो व्यू ऑप्शन में स्लाइड शो ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप जानते होंगे कि सर्च इंजन में 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहली वेब स्पाइडर या वेब क्रॉलिंग, दूसरी होती है इंडेक्सिंग और तीसरी होती है सर्चिंग। ये तीनों ही एक साथ काम करती है जब जाके ही हमारा कोई भी फाइल सर्च होती है। तो इसमें दिए गए सभी ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे बात करते हैं, कंप्यूटर ऑन करना क्या कहलाता है? ये आप सबने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, कंप्यूटर ऑन करना बूट करना कहलाता है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि बूट यानी शूज यानी जूते से याद रखें कि गांव की लैंग्वेज में उसको बूट बोला जाता है। तो कंप्यूटर ऑन करना जो है वो बूट करना कहलाता है। क्या कहलाता है? बूटिंग या फिर बूट करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? चलिए ये ऑप्शन तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, स्कैनर क्या है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है। क्या करता है ये? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देता है। और प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। हमारी स्क्रीन को बड़े रूप में दिखाने के लिए हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। वो क्या करता है? हमें अंदर की चीज़ें यानी कंप्यूटर में जो चीज़ें मौजूद हैं उन ऑडियो को बाहर सुनाता है। और प्रिंटर भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। अच्छा, ध्यान रहे स्कैनर का जस्ट उल्टा प्रिंटर का ही डेफिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओटीपी की फुल फॉर्म क्या है? अरे ये तो आप सबको पता होगी, वन टाइम पासवर्ड। आपके पास आते ही रहते होंगे, तो वन टाइम पासवर्ड इसका जो है वो आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अपन। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी का क्या मतलब है? तो कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट करना, कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना। चलिए आगे बताऊं, इसका ऑप्शन ये रहा बी वाला। कंट्रोल एक्स का उपयोग किया जाता है कट करने के लिए, कंट्रोल सी का कॉपी करने के लिए। 15 में दो कुछ कथन दिए हुए। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि शिफ्ट डिलीट कीबोर्ड यानी शिफ्ट डिलीट कीबोर्ड जो है वो का उपयोग करके हम फाइल या फोल्डर स्थायी रूप से हटा सकते हैं और रिसाइकिल बिन में भी वो चीज़ नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल सही बात है, जब हम शिफ्ट के साथ डिलीट दबा देंगे तो वो रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाएगी, डायरेक्ट कंप्यूटर से उड़ जाएगी। चलिए दूसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है कि विंडोज 10 में अलग 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 उपयोगकर्ताओं के लिए सारी सेटिंग्स अलग अलग होती है। तो बिल्कुल सही बात है, जब आप जैसे बैकग्राउंड वगैरह स्क्रीनशॉट लगाना या बैकग्राउंड चेंज करना, तो जब हम एक से ज़्यादा यूज़र बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर तो हर यूज़र का वॉलपेपर भी अलग होता है, जिस तरीके से पासवर्ड अलग होता है, लॉग पिक्चर जो होती है, लॉगिन पिक्चर वो भी अलग होती है। तो यानी कुल मिलाकर हम जो है यूज़र का पर्टिकुलर सेटिंग्स वगैरह सारी अलग यूज़ होती है। अच्छा एक बात बताएं कि यूज़र पर कमांड कौन रखता है? अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ये यूजर पर कमांड रखता है जितने भी हमारे यूजर्स बनते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ फटाफट से। राजस्थान सरकार द्वारा जब भी हम किसी की शिकायत करनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? आप सबको पता होगा, राजस्थान संपर्क ऐप का यूज करते हैं, या फिर एक नंबर है 181, इस पर भी हम कॉल करके जो है वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य नहीं है? सिंगल साइन ऑन एसएसओ की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है, तो याद रखें यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एसएसओ की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल साइन ऑन। चलिए इसमें दिया हुआ है कि राजस्थान सरकार द्वारा मालवेयर फैलाना, तो कंप्यूटर में मालवेयर जो फैलाते हैं वो एसएसओ का काम नहीं है। ये कौन करते हैं? हैकर्स लोग करते हैं, या फिर ट्रोजन हॉर्स करते हैं, या फिर वायरसेस जो है वो मालवेयर फैलाने का काम करते हैं। ये सरकार के एसएसओ का काम नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, यूट्यूब क्या है? अरे इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में
निम्न में से कौन सी विशेषता स्प्रेडशीट द्वारा डेटा गणना के लिए किया जाता है? अच्छा, जब भी डेटा का कोई गणना करनी हो यानी हमें कैलकुलेशन करनी हो तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं? फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूले का यूज़ करके ही जो है एक्सेल के अंदर डेटा के कैलकुलेशंस करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। सीडी या डीवीडी में कॉपी करना जो है यानी सीडी डीवीडी को भरना, उसे हम कहते हैं बर्निंग करना। BURNING, बर्निंग। ठीक है, बर्नर से याद रखना, जलाना जिसको कहते हैं। तो बर्निंग यानी सीडी या डीवीडी को भरना। अच्छा, सीडी की फुल फॉर्म, डीवीडी की फुल फॉर्म? सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड 2010 के अंदर हॉरिजॉन्टल बार में बटन यानी पेज नंबर, वर्ड काउंट, ये सब कहाँ होते हैं? नीचे की साइड टास्क बार के ऊपर एक लंबी सी पट्टी होती है जिसमें स्टेटस शो करता है, इसको कहते हैं हम स्टेटस बार। टाइटल कहाँ होता है? जिसमें डॉक्यूमेंट का नाम रहता है सबसे ऊपर, उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। आज करते हैं MS एक्सेल 2010 में चार्ट में प्लॉट यानी चार्ट में सबसे ज़्यादा प्लॉट में क्षितिज रेखाओं को क्या कहते हैं? यानी जो वो प्लस प्लस आते हैं अंदर बने हुए, जिसको बहुत सारे लोग सेल्स बोलते हैं, उन सेल्स के आसपास जो लाइन होती है उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोला जाता है, व्यू के अंदर जाके देखोगे तो ग्रिड लाइंस लिखा होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। MS पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन पेन का उपयोग किया जाता है। तो एनिमेशन पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो स्लाइड पर एनिमेशन को की सूची को देखने के लिए हम क्या करते हैं? उस पेन पर क्लिक करते हैं तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किस पर कौन सी ट्रांजेक्शन यूज़ हो रहा है, नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है। तो MS पावर पॉइंट जिन लोगों ने चलाया होगा उनको पता होगा कि जब हम ट्रांजेक्शन देते हैं तो किसी भी चीज़ को रन करवाते हैं या मूवमेंट करवाते हैं, उनमें मोशंस देते हैं, ट्रांजेक्शन अप्लाई करते हैं, तो वो हमें सारा कुछ सेलेक्शन पैनल के अंदर शो करता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। हॉट स्पॉट कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं? वाईफाई की कनेक्टिविटी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से मिलान करना है आपको। तो सबसे पहले दिया हुआ है MS वर्ड। MS वर्ड में क्या बनते हैं? डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा MS एक्सेल में क्या बनते हैं? शीट्स बनाई जाती है, और MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में से दिए गई तालिकाओं को सेम वही मिलान करना है। सबसे पहला दिया हुआ है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जिनसे डेटा अंदर की तरफ रन करता है, अंदर की तरफ कंप्यूटर में जाता है, उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट बॉल, माइक्रो फोन और कीबोर्ड। माइक्रोफोन जो माइक को खोला जाता है, माइक्रोफोन जिससे भी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। अगला आता है आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन वगैरह। और स्टोरेज, जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है, उसको बोलते हैं हम हार्ड डिस्क। बहुत सारी बार HDD की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ई मित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ई मित्र पर दस्तावेजों कौन से दस्तावेजों के लिए आवेदन किया जा सकता है? तो ध्यान रहे, ई मित्र पर हम आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID इन सभी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ चलिए आगे हम बात करते हैं। OCR है, ये कौन सी मशीन होती है OCR? मैंने आपको बोला भी था कि जब हम हैंड राइटिंग वगैरह लिखते हैं या फिर जब हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर किसी उस OCR मशीन को घुमाते हैं तो वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट जो लिखा हुआ होता है वो कंप्यूटर के अंदर शिफ्ट हो जाता है, यानी एज इट इज़ वैसा वैसा लिखा हुआ आने लग जाता है। तो OCR मशीन जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो इसका यूज़ किस लिए होता है? इसका यूज़ होता है हाथ से लिखी हुई या फिर प्रिंटिंग वाली, यानी प्रिंटेड जो होती है हैंड राइटिंग या प्रिंटेड को मशीन जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो पहला ही ऑप्शन है ये, हस्तलिखित पाठ को मशीन पाठीने पाठ में बदल देता है। चलिए मॉक, वाह ये क्वेश्चन कई बार आया है मॉक से रिलेटेड। मॉक की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। मॉक में सारे ही हैं जुड़े हुए, EDX है, यूडासिटी, कोर्सेरा है, खान अकेडमी है, इस तरीके से ये सारे ही जो है वो मॉक के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा फिशिंग तकनीक? तो फिशिंग तकनीक के अंदर ध्यान रहे, स्पूफिंग जो है वो की जाती है फिशिंग तकनीक के लिए। एक सामान्य फिशिंग तकनीक जिसका उपयोग विश्वसनीय एंटिटी यानी ट्रस्टेड एंटिटी जिसको कहते हैं, जिस पर हमारे को विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई यार ये चीज़ गलत नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही है, तो वो जो ट्रस्टेड होता है लेकिन असल में वो क्या करता है, हमारा नुकसान पहुंचाता है, तो वो साइबर अटैक स्पूफिंग कहलाता है। अगली बात करते हैं। MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है?
इंसर्ट फाइल के अंदर, यानी इंसर्ट करने के लिए हम फंक्शन को शिफ्ट प्लस F3 यूज़ करते हैं। ठीक है, शिफ्ट प्लस F3 बहुत रेयर चांस में ये क्वेश्चन आता है, पहली बार अभी शायद यूज़ हुआ होगा ये क्वेश्चन। तो शिफ्ट प्लस F3 से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट द फंक्शन, फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F3 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आखिरी क्रिया को पुनः करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो ध्यान रहे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर अंडू, ऑफिस में मतलब पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड के अंदर, इन सब के अंदर जब हम अंडू बटन यूज़ करते हैं, सॉरी रीडू बटन यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल Z का यूज़ करते हैं, और अंडू बटन के लिए कंट्रोल Y का यूज़ करते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल D का यूज़ करते हैं, और रिप्लेस करने के लिए हम कंट्रोल R का यूज़ करते हैं। चलिए आगे करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो एक्सेल के अंदर न्यू वर्कशीट, न्यू मतलब N, तो कंट्रोल N से हम जो है वो नया वर्कशीट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।